और उसके कारण मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 होने वाला है। मध्यम वर्ग का एक और बड़ा सपना होता है शहर में अपना घर। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शहर में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए पहले की सरकारों में एक भी योजना नहीं थी। मध्यम वर्ग के घरों के लिए पहली योजना अगर किसी सरकार ने बनाई तो हमारी सरकार ने बनाई। हमने मध्यम वर्ग के लोगों को घर के लोन में सब्सिडी दी, ब्याज में राहत दी। इस पर करीब 50,000 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिडिल क्लास परिवारों को मिला है। उनके अपने घर का सपना पूरा हुआ है। साथियों, दिल्ली एनसीआर के लोग जानते हैं कि पहले की सरकारों के समय कितने फ्लैट फंस गए थे। लोग किराए के घरों में रहते थे, ईएमआई भी भरते थे और अपने घर के पूरा होने के इंतजार में जीवन पूरा कर रहे थे। मिडिल क्लास के इन परिवारों की भी पहले किसी सरकार ने सुनी नहीं थी। हमारी सरकार 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके ऐसे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करवा रही है ताकि मिडिल क्लास के परिवार को उसका अपना घर मिल जाए, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको मकान मिल जाए। ऐसी परेशानी फिर ना हो, हमने इसके लिए भी रेरा कानून बनाया है। आज करीब 1.25 लाख बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। अब कोई ये मनमानी नहीं कर सकता कि किसी मिडिल क्लास के व्यक्ति का घर फंसा दे या अधूरा छोड़ दे। और ये काम मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बहुत बड़ा राहत का काम है और ये ही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी सिर्फ शहर में ही नहीं, गांव में रहने वाले लोगों की संपत्तियों की भी चिंता कर रहा है। गांव में प्रॉपर्टी के कागज ना होने की वजह से लोगों की जिंदगी कचहरी के चक्कर काटने में ही गुजर जाती है। जमीन को लेकर झगड़े ना हो, कचहरी का चक्कर ना लगे, गांव की प्रॉपर्टी पर लोन मिले, इन बातों को ध्यान रखकर स्वामित्व योजना चलाई जा रही है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी कहती हैं कि लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स होना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। स्वामित्व योजना के तहत हमने करोड़ों परिवारों को उनके लैंड टाइटल दिए हैं। आज देश के गांव-गांव में ड्रोन की मदद से मैपिंग का काम चल रहा है, प्रॉपर्टी के राइट देने का काम चल रहा है और इससे भी रोजगार के कितने मौके बनते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, 2014 तक पूरी दुनिया भारत को एक ओवरलोडेड फ्लाइट के एडिशनल वेट की तरह देखती थी, लेकिन आज भारत वो पैसेंजर बन चुका है जिसके बिना ग्लोबल फ्लाइट उड़ान भरने की सोच भी नहीं सकती। अगले 5 साल में भारत वो पायलट बनेगा जो ग्लोबल फ्लाइट को नई बुलंदी की तरफ ले जाएगा। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ के होंगे। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड एक्सपांशन के होंगे। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी के होंगे। और ये मोदी की गारंटी है। आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए सबके बीच बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। Can we have one more big round of applause for a fantastic address and a big note of thank you to Shri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of Bharat.
May I request the audience to please wait here in the Darbar Hall as the Prime Minister makes his exit. Thank you very, very much. With that, we conclude this edition of Rising Bharat, the annual summit here at the News 18 Network, Rising Bharat 2024. A profuse thanks or a profound thank you to all our sponsors, to all our lovely guests.